नमस्कार, मैं रमेश बिजारनिया मेरे YouTube चैनल में मेरे सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मेरे इस एपिसोड में बताऊंगा कि आपको फास्ट प्रेगनेंसी, फास्ट प्रेग्नेंट और फास्ट कंसीव के लिए आपको पेट के बल कौन से योग अभ्यास करना चाहिए। तो मित्रों, ये आज हम आपको बताएंगे कि पेट के बल लेटकर कौन से योग अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। मित्रों, हम प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि आपका आहार अच्छा है, आपका आहार सही है, तभी जाकर आपको योग और प्राणायाम का फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको योग और प्राणायाम का फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। सबसे उत्तम औषधि, सबसे अच्छी मेडिसिन आपका आहार है। अगर आप आहार सही तरीके से लेते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो आपके शरीर में अच्छा रस बनेगा, अच्छा रक्त बनेगा, अच्छा मांस बनेगा, अच्छी मज्जा बनेगी, अच्छी मेद बनेगी, अच्छी धातु का उत्पन्न होगा। फिर जाकर आपको एक अच्छे शरीर का निर्माण होगा, फिर जाकर आपको अच्छे योग और अच्छे प्राणायाम का फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम बताते हैं पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योग अभ्यास। तो मित्रों, सबसे पहले आप मार्जरी आसन कर ले एक बार इस प्रकार। श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें और श्वास को छोड़ते हुए मेरुदंड को गोलाकार आकृति में इस तरीके से श्वास को छोड़ते, फिर श्वास को लेते हुए इस प्रकार, फिर श्वास को छोड़ते हुए, मार्जरी आसन के बाद में आप पेट के बल लेट जाए मित्रों इस प्रकार। और पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास में सबसे पहले अर्ध शलभासन, एक पैर से शलभासन का अभ्यास करें। सबसे पहले दाएं पैर को इस प्रकार ऊपर की तरफ उठाना होता है और हथेली को जमीन पर स्पर्श करके रखें और अपने जांघों के नीचे स्पर्श करवा के रखें दोनों हाथों की हथेलियों को, और थोड़ी देर इस अर्ध शलभासन का अभ्यास करें। शुरू में अर्ध शलभासन 4 टाइम्स 5 टाइम्स कर ले मित्रों इस प्रकार। अगर आप ये योग अभ्यास 45 मिनट 1 घंटा तक करते हैं, फिर 15 मिनट तक प्राणायाम करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम मिलेंगे मित्रों। तो इस प्रकार यह अर्ध शलभासन का अभ्यास करें धीरे धीरे आराम से। फिर आप संपूर्ण शलभासन का अभ्यास करें धीरे से आराम से। इस प्रकार मित्रों संपूर्ण शलभासन का अभ्यास 2 बार कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और शलभासन के बाद में हम आपको बताते हैं मित्रों भुजंगासन। भुजंगासन में सबसे पहले अर्ध भुजंगासन का अभ्यास करें 5 टाइम्स। अर्ध भुजंगासन का अभ्यास कैसे करना है? दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर स्पर्श करवा के रखें, दोनों पैरों की एडी और अंगूठे मिले हुए रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और फिर श्वास को लेते हुए अपने ठोड़ी के भाग को ऊपर की तरफ उठाएं, इस प्रकार ऊपर की तरफ उठा के रखें, आसमान की तरफ देखने का प्रयास करें। थोड़ी देर आसन की स्थिति में रुके, श्वास को लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहे। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करवा दें, फिर वापस श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करवा दें। अर्ध भुजंगासन का अभ्यास शुरू में करें, फिर आपको संपूर्ण भुजंगासन का अभ्यास कोबरा पोज कैसे करना एक बार देख ले। दोनों हाथों के हथेली को अपने चेस्ट के अगल बगल में लगा दे और श्वास को लेते हुए इस प्रकार आप जितना नाभि से आगे का भाग ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें। सर्प के समान की आकृति बनाए, कोबरा पोज। और इस प्रकार थोड़ी देर आसन की स्थिति में रुके, श्वास को लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहे। फिर गहरी लंबी सांस ले, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें।
फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए फिर गहरी लंबी श्वास ले, संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें। इसके बाद में हम पेट के बल विपरीत नौकासन का अभ्यास करना है आपको। दोनों हाथों को इस तरीके से आगे कर ले, दोनों पैरों को पीछे से मिला ले। दोनों पैरों को देख लीजिए मित्रों, पीछे से ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को आगे की तरफ से उठाना है। आगे से दोनों हाथ उठेंगे और नाभि आपकी जमीन पर स्पर्श करते हुए रहेगी। नाभि और कमर का भाग जमीन को स्पर्श करता हुआ रहेगा। तो देख लीजिए, पीछे से दोनों पैरों को उठाना है। इस प्रकार धीरे से दोनों पैरों को पीछे से, हाथ को दोनों आगे से उठा ले और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हुए जाए मित्रों। शुरू में 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार करें। ये विपरीत नौकासन का अभ्यास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करें। एक बार और करके दिखाते मित्रों। फिर गहरी लंबी सांस लेते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। फिर इसके बाद में हम आपको बताते धनुरासन। इसमें देख लीजिए मित्रों क्या करना है। आपको दोनों हाथों की सहायता से दोनों पैरों के पंजों के टखनों से इस प्रकार पकड़ ले। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को इस प्रकार पकड़ ले और श्वास को लेते हुए नाभि से आगे का भाग और दोनों पैर पीछे से ऊपर जितना आप उठा सकते हैं। हाथ अपनी तरफ खींचेंगे, पैर अपनी तरफ शरीर को खींचने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार एक धनुष के समान आकृति बन जाती है। तो देख ले मित्रों, इस प्रकार ये धनुरासन का अभ्यास करें। धीरे धीरे आराम से आपकी नाभि जमीन पर टिकी हुई रहेगी, कमर पीछे जमीन पर टिकी हुई रहेगी और हाथों से आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे आप इस अभ्यास का अपने जीवन शैली में अभ्यास करें। थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स करें। मित्रों ध्यान रखें, श्वास को हमेशा नाक के द्वारा ले, मुंह के द्वारा श्वास को ना ले। गहरी लंबी श्वास नाक से लेते हुए श्वास को छोड़ दें। तो इस प्रकार मित्रों ये पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योग अभ्यास करें। फिर बाईं तरफ से करवट लेते हुए आप बैठ जाएं। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले वो योग अभ्यास, वो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे मित्रों आप अपने शरीर को अगर स्वस्थ और अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सात्विक आहार का सेवन करें और शराब, दारू, बीड़ी, सिगरेट और मीट मांस का सेवन ना करें। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, अच्छे विचारक बनना चाहते हैं, एक बुद्धिजीवी इंसान बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आप सेवन ना करें। और मित्रों प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत शानदार है, बेहतर है आपके शरीर के लिए। बस आपकी उनकी लिमिटेशन का ध्यान रखना है। हर चीज़ की अति आपके स्वास्थ्य को नुकसान करती है, चाहे योग हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आपका कोई भी खाने की चीज़ हो। अगर आपने उसमें अति करी तो वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगी। हर चीज़ में आप बैलेंस लेकर चलिए तो आप हमेशा मस्त रहोगे।
और अपने शरीर को हमेशा मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए, धैर्य रखिए, सहनशीलता रखिए। धन्यवाद।